हेलो दोस्तों, नई कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनैना है। मेरी उम्र लगभग 20 साल है। मैं आज आपको अपनी आप बीती कहानी सुनाने जा रही हूँ। या यूँ कहूँ कि मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। मेरी अपनी ही दो सहेलियों ने मेरा घर बिगाड़ कर रख दिया था, लेकिन गलती मेरी थी। मेरी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए थे। मेरी सहेलियाँ मुझसे मिलने मेरे ससुराल आई थी। मुझे क्या पता था कि वह मिलने नहीं आई हैं, मेरा घर बर्बाद करने आई थी। रात हुई तो वह दोनों सहेलियां मेरे घर पर ही रुक गई और फिर रात को मेरे अपने पति और सहेलियों ने मिलकर खूब और मैं देखती रह गई। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाती हूँ। बचपन से ही मैं बहुत ही मस्त लड़की थी, बहुत ही चुलबुली। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक भाई था। हम यूपी के एक गांव से बिलोंग करते हैं जो कि इटावा में पड़ता है। घर का माहौल अच्छा था, लेकिन हाँ, पापा की तनख्वाह कुछ कम थी तो घर का खर्चा आसानी से नहीं चल पाता था। ऊपर से मेरी और भाई की पढ़ाई पर बहुत खर्च होता था, इसलिए पापा कई बार बहुत परेशान हुआ करते थे। मैं काफ़ी सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने पापा की मदद कर पाऊं। मम्मी घर पर रहा करती थी तो मम्मी कुछ नहीं कर पाती थी। मेरी बीए की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन मुझे बीए के बेस पर कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी स्किल कोर्स नहीं था और ना ही मेरे पास इतना पैसा था कि मैं कोई स्किल कोर्स कर पाती। इसलिए मैंने पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया की तरफ जाने का सोचा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के बारे में काफ़ी सुना था कि उससे अच्छी खासी अर्निंग होती है, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालने शुरू किए और जल्दी ही मैं इसमें कामयाब भी हो गई। मुझे लोग देखना पसंद करने लगे। धीरे धीरे इस समय में मैं अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया। यहाँ तक कि मेरा भाई भी मेरे साथ वीडियो बनाता था और मम्मी भी। इस तरह धीरे धीरे मैं फेमस होती चली गई, पर मुझे सोशल मीडिया से अच्छी खासी अर्निंग भी होने लगी, जिससे मेरे घर में खुशी आने लगी। पैसों के घर में अब कोई कमी नहीं थी। सोशल मीडिया पर काम करने के दौरान ही मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मेरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन थी। वह मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने भी उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया और फिर जब उसने एक दिन फ़ोन लगाया तो फ़ोन पर मेरे भाई ने उठाया। भाई ने बताया कि मैं बिज़ी हूँ। इस तरह से थोड़ी बहुत बातचीत मेरे भाई से उस लड़की की धीरे धीरे होने लगी और न जाने उन दोनों का आपस में कब प्यार हो गया। भाई ने मुझे घर पर सब कुछ बता दिया कि जो तुम्हारी फ़ैन है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और उसी से शादी करने वाला हूँ। क्योंकि मेरा भाई उम्र में मुझसे छोटा था, उसकी उम्र महज 18 साल की थी। मैंने अपने भाई की मजबूरी को समझा और उसके प्यार को भी समझा, लेकिन मम्मी पापा नहीं मान रहे थे। मम्मी पापा ने कहा कि मैं किसी भी सोशल मीडिया वाली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करूँगी। ना तो हम उसके माँ बाप को जानते हैं और ना ही कोई परिवार को। लेकिन उधर उस लड़की ने भी अपने घर वालों पर ज़्यादा ही जोर देना शुरू कर दिया था। उसने साफ साफ कह दिया था कि मैं शादी करूँगी तो मेरे भाई से ही करेगी, और बहुत कोशिशों के बाद दोनों परिवार मान गए, पर मैंने अपने भाई की शादी उस लड़की से करा दी। उसके बाद भाभी घर पर आ गई। हालांकि मेरे पिताजी शादी में शामिल नहीं हुए थे, वह रिश्तेदारी में कुछ दिनों के लिए चले गए थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं इस रिश्ते को नहीं कबूल करूँगा। हमने अपने पापा के बिना ही शादी कर ली थी और उसके बाद वह लड़की हमारे घर पर भाभी बनकर आ गई। भाभी मेरे साथ वीडियो बनाने लगी थी। मैंने उनका भी चैनल बनवा दिया था। हम लोग अपनी लाइफ में बिज़ी थे और इसी दौरान मुझे मिला एक लड़का, और यह लड़का तो मुझे वाकई पहले ही शादी से मिल गया था। जब मैं वीडियो बनाती थी उस दौरान मैं काफ़ी फेमस भी हो गई थी, तो मेरे साथ उसका एक वीडियो शूट था। उसमें मैं वहाँ उससे मिली थी और हमारी जान पहचान कब प्यार में बदल गई थी हमें पता ही नहीं चला था। और मुझे अपने घर वालों को भी अपनी शादी के लिए मनाना था, क्योंकि भाई की भी शादी हो चुकी थी। भाई ने भी लव मैरिज की थी, तो अब मुझे थोड़ा डर था कि शायद घर वाले अब मेरे लिए मानेंगे या नहीं। लेकिन मैंने नहीं हिम्मत हारी और हिम्मत करके घर पर बता दिया और लड़के से भी पापा को और मम्मी को मिलवाया। बहुत लाख कोशिशों के बाद हम दोनों का भी रिश्ता तय हो गया। बहुत सी अड़चने आई, रिश्तेदारों ने, बाहर वालों ने और सोशल मीडिया तक के लोगों ने, जो मेरे फैंस थे, सब ने मुझे बताया कि यह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, कुछ नहीं कमाता है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो पर ही डिपेंड करता है और तुम दोनों सिर्फ यही काम करोगे तो तुम्हारा आगे भविष्य नहीं होगा। लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया था और उसने भी, और इसके चलते हम लोगों की शादी तय हो गई। और भाई की शादी के लगभग 4 महीने बाद ही हम दोनों की शादी भी हो गई। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी।
बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग भी शादी में शामिल थे। क्योंकि मैं काफ़ी फेमस थी तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में मेरा बहुत ही धूम धड़ाके से स्वागत हुआ, क्योंकि वहाँ पर भी मैं एक फेमस यूट्यूबर थी और साथ ही मेरे हस्बैंड भी एक जाने नामे नाम के कलाकार थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, कुछ ज़्यादा नया नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत पहले बहुत बार मिल चुकी थी। आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी ये खुशियाँ कुछ एक पल की ही थी। मैं बैठी रात का इंतज़ार कर रही थी। मैं अपने कमरे में थी। मुंह दिखाई की सारी रस्में ख़त्म हो चुकी थी। रात को मेरा पति पवन मेरे कमरे में आया। मैं दुल्हन की तरह सजी नहीं बैठी थी, क्योंकि मैं पहले से ही पवन को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और मैं एक नॉर्मल सी ड्रेस में थी। उसके बाद हमने वह हसीन पल बिताए जो हर लड़की के मन में होते हैं अपनी शादी को लेकर। और सुबह भी हो गई। सुबह मैं उठी तो मुझे घर का कोई काम नहीं करवाया गया। मैं पग फेरे के लिए अपने घर गई, लेकिन आने वाले तूफान से मैं वाकिफ़ नहीं थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। शायद ही किसी ज़िंदगी में ऐसा हादसा हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ था। पग फेरे के बाद मैं वापस अपनी ससुराल लौट आई। इस तरह से एक और दिन बीत गया और फिर अगले ही दिन वह तूफ़ान आया जिसका मुझे अंदेशा भी नहीं था। मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझसे मिलने आई। वह मेरी बहन जैसी थी। वह लगभग 3 बजे आई थी। मेरे पति ने मुझे सरप्राइज़ दिया। मैं सोई थी। उन्होंने मेरा कंबल हटाया तो मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड मेरे सामने थी। मैं देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि मेरी उनसे बहुत ज़्यादा पड़ती थी। वो मेरी बहन जैसी थी, क्योंकि मेरी अपनी तो कोई सगी बहन नहीं थी। वो मुझे सरप्राइज़ देने मुझसे मिलने आई थी। अपने नए नए जीजा जी को देखकर भी वह दोनों बहुत खुश थी। सब लोग बहुत मजाक मस्ती कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था यह मजाक मस्ती मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगी। मेरे पति ने उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना और नाश्ता लगवाया। बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी की। बस बैठे हम लोग बातें ही कर रहे थे। मजाक की कुछ हद तक जा रहे थे, जहाँ तक जीजा साली की होती है। मेरी फ्रेंड अपने घर जाने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी मैंने कहा कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। तब वह मजाक में कहने लगी, अरे नहीं नहीं, हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। और मेरी फ्रेंड मेरे माथे पर मुझे चूमते हुए बाय कहने लगी। इतने में मेरे हस्बैंड कहने लगे, अरे हमें भी तो कोई पपी दे दो, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता है। तो मजाक ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था। उसके बाद मैंने कहा, अरे रुक जाओ, एक रात की ही तो बात है, इतनी दूर कहाँ जाना है। रही बात सोने की, तो एक जीजा के इस साइड सो जाना और एक साली जीजा के उस साइड में सो जाना। मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगी। मैं पूरे मजाक के मूड में थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा मजाक ही मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा। और फिर मेरे और मेरे हस्बैंड के कहने पर मेरी दोनों बहनें यानी कि मेरी सहेलियां रात को रुकने के लिए तैयार हो गई। रात के 8 बजे लगभग हमने खाना खाया और फिर हम सोने के लिए कमरे में आ गए। हम सब बैठकर कंबल में बातें कर रहे थे, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। मेरे पति, मेरी दोनों सहेलियों और मैं, हम सब एक ही कंबल में बैठे थे। उसके बाद रात के 11 बजे तक हम लोग बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। और मजाक की भी ऐसी कोई जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना मजाक मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ठीक है, यह तो मजाक की बात थी, अब तुम अपने कमरे में जाओ और जाकर अपनी मम्मी के पास सो जाओ। आज मेरी फ्रेंड यहीं पर सोएंगी। लेकिन वह तो ज़िद करने लगे, नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फ्रेंड दोनों मेरे साथ ही सोएंगी। वह भी मजाक के ही मूड में थे। वह जाने को तैयार ही नहीं थे। मैं मजाक मजाक में उन्हें धक्के मार रही थी कि जो इस कमरे से हट जाओ, इस कमरे से, हमें सोने दो, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन वह कहने लगे, ओके जाता हूँ। लेकिन तभी फिर से वहीं पर बैठ गए और न जाने उन्हें बातें करते करते कब नींद लग गई और वह वहीं पर सो गए। मुझे लगा सो गए हैं। मेरी फ्रेंड ने भी कहा कि जीजा जी सो गए हैं, इन्हें अब यहाँ से क्या उठाना है, एक साइड में सोए रहेंगे तो इनके साइड में सो जा और हम लोग भी सो जाएंगे। और इस तरह से हम तीनों को नींद आने लगी। लेकिन अभी आधी रात ही बीती थी कि मेरी आंखें खुल गई और उसके बाद मेरी आंखों ने जो नज़ारा देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसी अनहोनी होने वाली है। मैंने देखा बिस्तर पर मेरे पति सच में, जैसा कि मजाक में कह रहे थे, बीच में सो रहे थे। उनके एक साइड मेरी एक सहेली थी और दूसरी साइड एक सहेली। उन दोनों के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कितनी मेहनत का काम किया हो
और वह थककर चूर होकर सो रहे थे। मैं झट से उठ बैठी और अपने पति को झिंझोड़ कर पूछने लगी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस हालत में कैसे? मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी ज़बरदस्ती उठाया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की हरकत करते हैं? तुम ये क्या कर रही हो? मजाक को तुमने असलियत में बदल दिया। मेरी आंखों से झमाझम आंसू बह रहे थे कि मेरे साथ ये क्या हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिस पर मैं इतना भरोसा किया था वह भी मुझे धोखा देने से पीछे नहीं हटा। उधर मेरी बहन जैसी सहेली भी मुझे धोखा देने से पीछे नहीं हटी। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड मुझे सॉरी बोलने लगे। मेरी दोनों सहेलियों ने भी मुझे बहुत सॉरी कहा, लेकिन मुझे किसी की भी बातें समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो लग रहा था जैसे ये कमरा एक कैद खाना है और मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊँ और लौटकर कभी ना आऊँ। मेरी स्वर्ग जैसी ज़िंदगी एक रात में ही नर्क में बदल चुकी थी। मेरी सहेलियाँ, मेरे हस्बैंड मुझे लाख मनाने की कोशिश कर रहे थे और अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन उनकी गलती की कोई माफ़ी नहीं थी। मैंने अगले ही दिन अपने घर पर फ़ोन किया और सारी बातें अपने घर वालों को बता दी। मैंने ठीक किया या गलत मुझे नहीं पता। क्या मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था? क्योंकि अगले ही दिन मेरे घर वाले मुझे आए और लेकर चले गए। अभी तक मैं अपने घर पर हूँ। मेरी शादी को लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। मेरे पति हमारे घर रोज़ फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ और न ही अपनी सहेली को। आप ही बताइए, क्या मैं अपना डिसीज़न सही ले रही हूँ या मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और उनकी पहली गलती पर उन्हें एक और मौका देना चाहिए? तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। और आपको एक सलाह भी देना चाहूँगी कि एक मजाक एक हद तक ठीक होता है, चाहे वह किसी भी रिश्ते में हो। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। रिश्तों को बहुत संभाल कर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अपने रिश्तों पर संभाल कर रखें। बस आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगी और बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए। आपको थोड़ा सा भी इस कहानी से मोटिवेशन मिला है तो कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट बना रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।